तेलंगाना में शुरू हुए मारवाड़ी गो पैक कैंपेन के विरोध में हमारे साथ मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हैं। आप बताइए कि आपको इस विवाद में क्या नज़र आ रहा है। मारवाड़ी कम्युनिटी का नाम आना, जैन कम्युनिटी का नाम आना और एक छोटे पिटी केस को, पिटी इश्यू को यहाँ तक लेके आना, इसको लेकर आपकी कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है? जैसे छोटा सा इश्यू को इतनी दूर लाना बहुत गलत बात है। आज हम तेलंगाना में बोनालू हो, बतकम्मा हो, सब सेलिब्रेट करते हैं। तेलंगाना क्विजीन हमारा एक इंटरनल पार्ट है। हम तेलंगाना के, आज मैं 3rd या 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ जो तेलंगाना में अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। मारवाड़ी समाज का एक बहुत बड़ा जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक छोटे से पिटी केस को इतना बड़ा बनाना ये सरासर गलत है। हम सब साथ में मिलके रहने का एक जो कल्चर है हमारा, हम सब पूरे जितने भी तेलुगु कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, हर साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है ये सब सरासर गलत है। ये छोटे से इश्यू को ये लीडर, ये सब ये जो नेता है ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। जी, ये शुरू हुआ एक पार्किंग इश्यू को लेकर, लेकिन ये आग काफ़ी पुरानी है, बहुत तेज़ ये थी। यहाँ पर इस इश्यू में आकर भड़की। तेलंगाना का जो एक रेवोल्यूशन था वो भी एक लड़ाई झगड़े से ही शुरू हुआ, ये एक्टिविस्ट का बताना है। तो इस चीज़ को लेकर उनका एक ही शिकायत है कि आपकी कम्युनिटी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जो लोकल तेलंगाना के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उनको बिजनेस करने के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। करीब कुछ अडल्ट्रेटेड माल, जो मिलावटी माल भी आप लोग बेचते हैं, ऐसा आरोप एक्टिविस्ट लगा रहे हैं। तो इसको कैसे? आज हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मारवाड़ी समाज के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसमें हर इंडस्ट्री में 80% जो लोग काम करते हैं वो लोकल पॉपुलेशन ही है। तो सरासर गलत है कि अल्ट्रेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्ट्रेशन होता है। हम हर किसी की भागीदारी लेकर ही काम करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है ये। और तेलंगाना का जो रेवोल्यूशन भी हुआ था उसमें भी हमारे लोग, कई लोग पार्टिसिपेट किए थे। आज जो तेलंगाना बना है उसमें भी हम मारवाड़ियों का कई बड़ा रोल है। हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हैं। आप बताइए सर, ये जो मर्चेंट एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इस विवाद को लेकर कुछ अपशब्द भी कहे गए हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कम कैस्ट के हैं, चाहे यादव हो या माला हो, जिनका ये झगड़ा था, उनको कैस्ट के नाम पर कुछ अनाप शनाप बोला गया है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक पब्लिक इंटरव्यू या डिबेट में तेलंगाना के लोग 1000-2000 में जब कमाते हैं तो पी के बैठ जाते हैं, पी के सो जाते हैं, ऐसा बोला है, ऐसा कह रहे हैं जो एक्टिविस्ट यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनको उस चीज़ को क्या? पहले तो विषय ये है कि एक छोटी सी लड़ाई जहाँ पर भी जिन दो पक्षों के बीच में हुई वो अपशब्दों के कारण ही हुई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, चाहे वो मारवाड़ी हो या चाहे हमारे तेलुगु भाई हो, उन्हें अपने विचारों पे और अपने बोलचाल पे थोड़ा संयमित रहकर बात करना है। हाँ, ये बात है कि हमें संवैधानिक अधिकार है बोलने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनर्गल बातें कुछ भी कह दें एक दूसरे के पक्ष के लिए। और आज भारत जो उन्नति कर रहा है, आज तेलंगाना राज्य का जो विकास हो रहा है, वो कंधे से कंधा मिलाकर ही संभव हो पा रहा है। आज हमारी 3री-4थी पीढ़ी है, और हमारे किराना मर्चेंट एसोसिएशन में भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हमारे तेलंगाना के भी काफ़ी दुकानदार हैं, तेलुगु भाषी भी काफ़ी मेंबर्स हैं हमारे साथ। हम सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये नहीं है। और अगर किसी ने किसी की व्यक्तिगत जीवन शैली पर टिप्पणी की है तो वो सरासर गलत है। वो अपना एक शौकिया तौर पर वो अपनी ज़िंदगी या जीवन शैली कैसे व्यतीत करते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये इसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। और दूसरे में रही बात, तो जैसे कि अभी कुछ समय से या कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि तेलंगाना एसोसिएशन भी जो हुआ ऐसे ही तरह की बातों को लेकर जन्म लिया था। तो मैं, कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि मारवाड़ी समाज के भी अनेकों लोगों ने अपनी शहादत की दी है। मैं जिस परिवार से एक जानता हूँ वो रहे चांदमल भाटी, जिन्हें 1969 में तेलंगाना एसोसिएशन के समय तेलंगाना एसोसिएशन में भाग ले रहे थे। वो बहुत ही अच्छे एक पहलवान थे, एक रेसलर के रूप में थे, और उनकी भागीदारी बहुत बड़ी थी तेलंगाना एसोसिएशन में। तो उनको आग लगाकर मार दिया गया था। आप सरकारी रिकॉर्ड्स में भी देख सकते हैं कि तेलंगाना बनने में योगदान मारवाड़ी समाज का भी रहा है। इवन मैंने खुद ने काफ़ी स्फूर्ति के साथ पार्टिसिपेशन किया था सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में, जब यहाँ पर एक एसोसिएशन हुआ था, माननीय KCR जी उसमें थे, मुझे याद है। तो हम लोग सदैव, हमने तेलंगाना को कोई अलग से ऐसे समझा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, विचार भिन्न हो सकते हैं,
और यहाँ तक कि हमारे हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आप देखेंगे कि अधिकतम संख्या में हमारे पास जो काम करते हैं वो लोकलाइट्स ही हैं। और इसी के साथ जब ये बात उठती है कि तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश में ये एक संवैधानिक अधिकार दिया है कि कोई कहीं भी रह सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ पे मारवाड़ी समाज भी आज कई परिवार ऐसे हैं जो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले से हैं। कुछ को निज़ाम के वक्त में भी यहाँ पर पर्टिकुलरली एक व्यापार करने बुलाया गया था। तो उसी तरह आज का हमारा तेलंगाना का पद्मशाली समाज भी सूरत के अंदर बुनकर का कार्य करते हैं, हज़ारों की संख्या में है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जीवीके द्वारा हाईवेज बनाए जा रहे हैं। जीएमआर द्वारा देश के उत्तर भारत में भी, हिंदी भाषी प्रदेशों में भी एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश की जो सर्वोच्च सबसे बड़ी माइनिंग और रिफाइनरी का प्रोजेक्ट चल रहा है पचपदरा राजस्थान बाड़मेर में, उसका कार्य हमारे मेगा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये कोई एक क्षेत्रवाद की भाषा लेकर एक कम्युनिटी को टारगेट कर कर ये केवल एक छोटे मोटे लीडरों का काम है जो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के एजेंडे को उछाल रहे हैं। तो हमें उन्हें फेल करना है। हमें ये बताना है कि हम सब भारतीय एक हैं। हम भारत की उन्नति के लिए, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं और हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रोड़ा बन रहा है हमारे तेलंगाना के विकास में, हमारे भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा की ओर। तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम परस्पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डेवलप करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये जो लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वो जो कैंपेन अभी मारवाड़ी गो बैक का आंदोलन अभी शुरू जो हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको जो भी है इंटेंसिफाई किया जाएगा। तो आपकी समाज की तरफ से इन लोगों से क्या कोई बातचीत हुई है, सुलझाने की कोशिश की गई है, या फिर आपकी तरफ से क्या कार्यशाली हो? देखिए, एसोसिएशन किसी भी तरह से आगे लेना ये एक निजी स्वार्थ से या कोई राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ से होता है। तो मैं तो तेलंगाना की जनता से, चाहे वो हमारे मारवाड़ी भाई हो या तेलुगु भाई हो या और भी अन्य कोई प्रवासी भाई हो, उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के अनर्गल एसोसिएशन में कोई भाग ना ले। पिछले 15 दिनों से मुझे काफ़ी न्यूज़ चैनल्स से, काफ़ी संगठनों से भी इस विषय में मुझे अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ऐसे विषयों में बात करना भी बेकार है। अनावश्यक उनको तूल देना ही गलत है। इन सबको हमें तूल ही नहीं देना है। ये विषय देश के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं और हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। इस विषय पर हमें ध्यान देना है। इस तरह के जो एजेंडास चला रहे हैं वो अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए चला रहे हैं, उन्हें हमें फेल करना है, उनके नैरेटिव्स को हमें फेल करना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मारवाड़ी समाज से जो बिजनेस करते हैं हैदराबाद शहर में। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।